महाराज जी, हिंदुओं में किसी मृत की पवित्र अस्थियों को श्री गंगा जी में ही क्यों बहाते हैं? देखिए, किसी ने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि हिंदुओं में ऐसी मान्यता क्यों है कि मृत व्यक्ति की जो अस्थियां हैं उसको गंगा जी में ही प्रवाहित क्यों किया जाता है। देखिए, हमारे में ये माना जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो पंचभूतों से बना होता है। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु और न से नीर। तो नीर अर्थात जल। तो जब हमारा शरीर प्राण छोड़ देता है और मृत शरीर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अग्नि में अर्पित करते हैं, उसको संस्कार करते हैं। इस प्रकार जो प्राण वायु है, वायु निकल जाती है, अग्नि चली जाती है, ठीक है ना, आकाश के अंदर आत्मा चली जाती है और अंत में जो अस्थियां होती है उनको जल को स्थापित करना पड़ता है। इसलिए उसको हम गंगा जी में स्थापित करके अपने शरीर को पंचभूतों में हम विलीन कर देते हैं। दूसरा क्या कारण होता है कि जो मनुष्य का शरीर होता है, जब वो मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है तो उसको एकदम से वो स्वर्ग अथवा नरक में नहीं चला जाता। वो कम से कम 12 दिन तक, जब तक उनके ब्राह्मण नहीं होते तब तक वो अपने शरीर के आसपास ही रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसका शरीर जलाया जाता है तो आत्मा वहीं होती है और उसको तकलीफ होती है, और जो है तकलीफ होना जाहिर भी है, क्योंकि जिस शरीर में आप इतने साल रहे हैं थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो हो जाती है, तो एक दुख होता है, जलन का भाव होता है। तो जब गंगा जी में अस्थियों को और राख को बहा दिया जाता है तो वहां उस आत्मा को उस जलन से शांति मिलती है, ये भी भाव है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भागीरथ जी ने श्री गंगा माता जी का आह्वान किया, इसलिए किया कि वहां पर अस्थियां बहाने से जो होता है पापों से मुक्ति मिलती है और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और इंसान का स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है काफी हद तक। तो ये भी एक कारण है जो हमारे शास्त्रों में वेदित है। तो यही मुख्य कारण है कि क्यों हम जो है हिंदू धर्म के अंदर शास्त्रों में यही लिखा गया है कि अस्थियों को गंगा जी में बहाना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी मानी जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पवित्र जलों के अंदर मैं गंगा को मानता हूँ, तो आप अपने पितरों को हर चीज सबसे अच्छी देना चाहते हैं, तो अगर आप अग्नि देते हैं तो शुद्ध अग्नि देते हैं, देसी घी की अग्नि देते हैं ताकि उनको सबसे अच्छी अग्नि मिले। जब उनको जलाने के लिए लकड़ी लेते हैं वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी की लेते हैं ताकि उनके शरीर को अच्छी से अच्छी अग्नि मिले। एक भाव है संतान का अपने माता पिता को सर्वोत्तम देने का। और इसी प्रकार जब उनको जल में बहाने की बात आती है तो जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में गंगा जी से पवित्र कोई जल नहीं है, तो हम गंगा जी का जल है जो सबसे पवित्र माना जाता है तो हम वहां पे बहाते हैं। यही बेसिक नियम है जो हमारे शास्त्रों में विदित है। राधे राधे।